दोस्तों, मैं लक्की जाट आपको अपनी मॉम की कहानी सुनाने आया हूँ। यह एकदम सच्ची स्टोरी है। मेरे घर में मैं और मेरी मॉम ही रहती हैं। मेरी ये मॉम मेरे डैड की दूसरी बीवी हैं। मेरे डैड ने मेरी असली मॉम के मर जाने के बाद दूसरी शादी की थी। मेरी सौतेली मॉम और मेरे बीच 10 साल का ही फर्क है। मॉम का नाम स्वीटी है। मेरी मॉम टाइट टॉप और जीन्स पहनती हैं। कभी कभी वो स्कर्ट भी पहन लेती हैं। वे पूरी मॉडर्न लड़की लगती हैं। उनका फिगर भी काफी मस्त है। पिछले साल कोरोना में डैड की मृत्यु हो गई थी। अब घर में मैं और मॉम ही रहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। हमारे कई एकड़ के खेत हैं। शानदार फार्म हाउस है। ये बात तब की है जब मैं और मेरी मॉम यूपी में अपने खेतों के लिए मजदूर बंदे लेने गए थे। जब हम वहां पहुंच गए तो हमको किसी भी होटल में रूम नहीं मिला। दरअसल जिस कस्बे में हम दोनों आए थे उधर कोई ढंग का होटल था ही नहीं। हम दोनों अपनी कार से आए थे तो मैंने गूगल किया। उधर से जानकारी मिली कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा शहर है, उधर होटल है। हम दोनों उसी तरफ को चल दिए। उधर से कुछ ही दूरी पर बस स्टॉप आ गया। मॉम ने मुझसे गाड़ी रोकने का कहा। हम दोनों कार से निकलकर बस स्टॉप पर आ गए। उधर एक आदमी मिला। मैंने उससे बात की कि हम लोग यहाँ लेबर लेने आए हैं। उसने बताया कि वो सामने जो 2 आदमी बैठे हैं उनसे बात कर लो। ये लोग बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। मैंने देखा तो सामने थोड़ी दूर 2 मजदूर दारू पी रहे थे। मैं और मॉम दोनों उनके पास चले गए। हमने सब कुछ उनको बताया। वे हम दोनों के साथ चलने को रेडी हो गए। मॉम को भी वे दोनों काफी पसंद आ गए थे। मॉम से कहकर मैं पेशाब करने चला गया और मॉम ने उनसे कुछ बात कर ली। जब मैं वापस आया तो मॉम मुझसे बोली, तू गड्डी ले आ, इनको साथ लेकर ही चलते हैं। मैं कार ले आया। वे दोनों कार में पीछे बैठ गए और हम उन्हें अपने साथ शहर के होटल में ले गए। होटल में पहुंचकर मैंने बुकिंग की और 2 कमरे ले लिए। एक में वो दोनों रात को रुकने वाले थे और दूसरे में हम दोनों। उस समय मॉम ने टाइट जीन्स पहनी हुई थी जिसमें से उनकी हिप हमेशा की तरह बाहर को निकलकर मटक रही थी। वे दोनों मजदूर मेरी मॉम की मटकती हिप को बड़ी ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। मैंने उनकी भूखी आंखों को देखकर नजरअंदाज कर दिया क्योंकि इसमें उनका कोई दोष नहीं था। सभी लोग मेरी मॉम को ऐसे ही कामुक नजरों से देखते हैं। अब हम दोनों ने कमरे में पहुंचकर ड्रिंक की और खाना खाने लगे। मैं और मेरी मॉम एक साथ ड्रिंक कर लेते थे क्योंकि हमारे घर में ड्रिंक लेना आम बात है। उधर वे दोनों मजदूर भी सोने के लिए एक दूसरे रूम में चले गए। रात को 12 बजे मैं बाथरूम के लिए उठा तो मैंने देखा कि मॉम बेड पर नहीं है। जब मैं बाहर की तरफ आया तो दूसरे रूम से मुझको कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने जब रूम में झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा एक मजदूर ने मॉम की फुद्दी में डाल रखा था और दूसरे ने उनके मुंह में। दोनों के काफी बड़े बड़े थे। वे दोनों जोर जोर से मॉम को पेल रहे थे। मॉम भी बोल रही थी यहाँ और जोर से, राजा बड़ा मजा आ रहा है। जो मजदूर फुद्दी में पेले हुए था और जोर जोर से पेलने लगा। कुछ ही देर में उन दोनों ने अपना अपना औजार बाहर निकालकर हिलाया और अपना पानी मॉम के चेहरे पर डाल दिया। टुकाई खत्म हुई तो वो सब आराम से लेट गए। मैंने भी अपना बाहर निकाला और हिलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर से मॉम को किस करने लगे। मॉम फिर से गर्म हो गई। वे उन दोनों का चूसने लगी। कम से कम 10 मिनट तक चूसने के बाद दोनों ने मॉम की जीन्स का बटन खोलकर जीन्स को नीचे कर दिया और शर्ट के बटनों को खोलकर मॉम के संतरों को बाहर निकाल लिया। फिर एक मजदूर ने मॉम की फुद्दी पर औजार रखा और जोर से धक्का दे मारा। एक ही धक्के में उसका पूरा औजार मॉम की फुद्दी के अंदर घुस गया। मॉम की आंखों में पानी आ गया। वो जोर जोर से आ करने लगी। उस सांड जैसे मजदूर ने मॉम की संतरों को जोर से मसल दिया। मॉम कराह कर बोली, हुई माँ मर गई, बाहर निकाल। उसको गाली सुनकर और जोश आ गया और वो और जोर जोर से औजार को अंदर बाहर करने लगा। फिर दूसरे मजदूर ने अपने औजार पर क्रीम लगाई और अपना औजार मॉम की हिप पर रख कर जोर का धक्का मारा।
उसका पूरा औजार हिप के अंदर चला गया। अब एक फुदी पेल रहा था और दूसरा हिप में ड्रिल कर रहा था। मेरी मॉम को कुछ देर दर्द हुआ, फिर उन्हें मजा आने लगा था और वो भी उनका पूरा साथ देने लगी थी। करीब 2 घंटे के सेक्स के बाद मॉम ने अपनी हिप और फुद्दी में 3 बार औजार खाए और अपने कपड़े पहनकर रूम में आ गईं। वो मेरे बाजू में आकर सो गईं। मॉर्निंग में मॉम 11 बजे उठी। हम दोनों ने खाना खाया और वापस पंजाब आने के लिए रेडी हो गए। मॉम ने आते समय ब्लैक जीन्स और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। वो दोनों मजदूर भी रेडी होकर बाहर आ गए। फिर हम सब पंजाब पहुंच गए और घर आ गए। घर पहुंचकर हम सब आराम करने लगे। मॉम मुझसे बोली, मैं अभी शॉपिंग करके आती हूँ, फिर शाम को इनको खेत छोड़ कर आना है। मॉम बाजार चली गईं। करीब 3 घंटे बाद मॉम वापस आ गईं। हम सबने चाय पी और मॉम बाथरूम में चली गईं। जब मॉम बाहर आई तो मॉम ने लाल रंग की टाइट जीन्स और स्पोर्ट वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। उस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। मॉम ने मेकअप किया और लाल लिपस्टिक लगाकर तैयार हो गईं। वो उन दोनों को खेतों में लेकर चली गईं। हमारे खेतों में मोटर लगी हुई थी। उस समय गन्ने की फसल उगी हुई थी। मैं भी चुपके से उनके पीछे चला गया। मॉम उन दोनों को खेत दिखाने लगी। खेत देखते देखते वो तीनों गन्ने के एक खेत के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद एक मजदूर बोला, सरदारनी जी, आप बहुत मस्त ठुकाई करवाती हो। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको अभी फिर से पेल दूं। मॉम इठलाकर बोली, पेल दो, रोका किसने है। वो दोनों एकदम से मॉम के ऊपर टूट पड़े और जल्द ही नंगे हो गए। मॉम ने अपनी जीन्स का बटन खोला और जीन्स को नीचे कर दिया। वे नीचे बैठ गईं और दोनों के बारी बारी से चूसने लगी। मैम एक का चूसते हुए बोली, बहुत मजा आ रहा तुम्हारा चूस कर। काफी देर तक चूसने के बाद मॉम डॉगी बन गईं और एक के औजार को अपनी फुद्दी में डलवा कर ऊपर सवार हो गईं। दूसरे ने उनकी हिप में पेल दिया और वो दोनों मॉम की सैंडविच ठुकाई करने लगे। मॉम गाली दे रही थी और जोर जोर से। उन दोनों ने मॉम के 2 घंटे तक किया और पूरा माल मॉम के मुंह में डाल दिया। फिर सबने कपड़े पहने और खेत से बाहर आ गए। मॉम उनको उनके रूम पर छोड़ने चली गईं। मैं भी घर आ गया। मॉम रात के 9 बजे घर आई। फिर खाना खाकर हम दोनों सो गए। अगली सुबह मॉम ने चाय बनाई और हम दोनों चाय पीकर जाने को रेडी हो गए। आज मॉम ने ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी। वे मुझसे बोली, मैं खेतों की तरफ जा रही हूँ। मजदूर काम कर रहे हैं या नहीं, मैं देख कर आती हूँ। मॉम के जाने के बाद मैं भी उनके पीछे चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा और देखा कि मॉम उनसे बोल रही थी कि आज तुम दोनों ड्रिंक करके मेरी फुदी और हिप मारना। आज रात मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। ये सुनकर मुझसे भी कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने मोबाइल में उनकी आगे की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। फिर मॉम घर आ गईं और बोली, बेटा आज रात मेरी सहेलियों की एक पार्टी है, मैं उधर जा रही हूँ। रात को उधर ही रुक जाऊंगी। मैंने भी कहा, आज आपकी सहेलियों की पार्टी है या अपने खेत में उन 2 मजदूरों के साथ का प्रोग्राम है। ये सुनकर मॉम एकदम से शॉक्ड हो गईं। वे मुझसे बोली, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें कुछ होश भी है। मैंने अपना मोबाइल निकालकर सब कुछ सुना दिया। मॉम बोली, बेटा सॉरी, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं बोला, आप अब मेरे सामने सब कुछ खुल्लम खुल्ला कर सकती हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आज रात हम घर में ही ये पार्टी करते हैं। मेरे भी 2 दोस्त हैं जो आपको पेलने को मचलते हैं। ये सुनकर ठुकाई के लिए राजी हो गईं। शाम के 5 बज गए थे। मैंने अपने दोनों दोस्तों को घर बुला लिया। मॉम ने उन दोनों मजदूर को भी बुलाया लिया। मैं 4 बोतल दारू ले आया। आज मॉम ने स्कर्ट टॉप पहना हुआ था। पार्टी स्टार्ट हो गई थी। मेरे दोस्त, वो दोनों मजदूर और मॉम डांस करने लगे। डांस करते करते मॉम सबसे किस करने लगी। कुछ देर डांस करने के बाद मेरे दोनों दोस्त और दोनों मजदूर मॉम को रूम में ले गए। मैं भी रूम के बाहर से अंदर का नजारा देखने लगा। उन चारों ने मॉम को नंगी किया और उसी समय मॉम ने मुझे अंदर आने का इशारा कर दिया। सबसे पहले मॉम ने मुझे नंगा किया और मेरे औजार को अपने मुंह में लेकर चूसना चालू किया। फिर वो बोली, आज तू ही सबसे पहले मेरी फुदी और हिप में अपना पेलेगा।
जिससे ठुकाई के इस प्रोग्राम में ज्यादा मजा आए। मैंने ओके कहा और अपनी सटिप मॉम को पेलने लगा। मॉम की फुद्दी बड़ी मस्त थी। कुछ देर बाद मैंने मॉम को घोड़ी बनाया और उनकी हिप में पेल दिया। मॉम मेरे औजार से अपनी हिप मरवाने लगी। कुछ देर बाद मैं सोफे पर बैठ गया और मेरे दोनों दोस्तों ने मेरी मॉम की आगे पीछे से एक साथ की। उन दोस्तों से ठुकवाने के बाद उन दोनों मजदूरों का नंबर आया। मॉम ने कहा इनके औजार सबसे बड़े हैं, यदि इनसे पहले ठुकवा लेती तो तुम तीनों के औजार मुझे मजा नहीं दे पाते। अब उन मजदूरों ने मॉम की फुद्दी और हिप में एक साथ पेलना शुरू कर दिए। उन्होंने मेरी मॉम की फुद्दी का फुद्दा और हिप का गड्ढा बना दिया।